गुज़िश्ता 2.5 माह से मणिपुर में तशद्दुद का सिलसिला जारी है। एक तरफ मणिपुर की मीठी आबादी है और दूसरी तरफ कुकी बरादरी के लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहां मुल्क की एक रियासत चल रही है, वहीं इस हवाले से पूरे मुल्क में कम जज्बात देखे जा रहे हैं। इसके पीछे कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अब अचानक ये मामला सोशल मीडिया से पार्लियामेंट तक गूंज उठा है। इसके पीछे की वजह एक वीडियो है। ये वीडियो मणिपुर की है, जिसमें हुजूम के हाथों 2 ख़वातीन को बरहना कराया जा रहा है। ये वीडियो इतनी शर्मनाक है कि देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। ये वीडियो मणिपुर में तशद्दुद शुरू होने के अगले दिन 4 मई का बताया जाता है। लेकिन इस दिन इन ख़वातीन को क्या हुआ? इस सवाल का जवाब इस वीडियो में मौजूद इसी खातून ने दिया है जो इस घिनौने और शर्मनाक वाक़ये का निशाना बनी। तो आइए इस खातून का वाक़या जानते हैं कि इस दिन इसके साथ क्या हुआ था। अंग्रेज़ी न्यूज़ वेबसाइट स्क्रोल इनके अरविंद साकिया ने इस वाक़ये का शिकार होने वाली एक खातून से बात की है और हम इस रिपोर्ट का हवाला देकर आपको इस वाक़ये को सुना रहे हैं। खातून ने बताया कि यह वाक़या 4 मई को पेश आया। खातून के मुताबिक ये वाक़या कैंपो ज़िला में वाक़ इसके गांव बी में पेश आया। इस खातून का ताल्लुक़ कुकी बरादरी से है, जिसकी उम्र 42 साल है। खातून ने बताया कि जैसे ही इसे पता चला कि मीठी बरादरी जब हुजूम इसके गांव के आसपास के घरों को आग लगा रहा था, तो वो अपने ख़ानदान और कुछ लोगों के साथ कच्चे के रास्ते से फ़रार हुई, लेकिन हुजूम ने उन्हें पकड़ लिया। खातून ने इस करोल को बताया कि इसके पड़ोसी और उनके बेटे को बहुत दूर ले जाकर कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद हुजूम ने ख़वातीन से कपड़े उतारने को कहा। खातून के मुताबिक जब इसने ऐसा करने से इनकार किया तो उसे जान से मारने की धमकियां दी गई। उसने बताया कि अपनी जान बचाने के लिए उसने अपने तमाम कपड़े उतार दिए, जिसके बाद भीड़ में मौजूद कुछ लड़कों ने इसकी पिटाई की। खातून का कहना था कि उसे इस बात का इल्म नहीं था कि उसके पड़ोस में 21 साला लड़की के साथ किया हुआ, क्योंकि वो इससे कुछ फासले पर थी। खातून का मजीद कहना है कि हुजूम इसे घसीट कर धान के खेतों में ले गया, जहां हुजूम में शामिल कुछ लोगों ने इसे लेटने को कहा और उसने ऐसा ही किया, जिसके बाद 3 लोगों ने इसे घेर लिया और उनमें से एक ने इसकी इस्मत दुरी के बारे में बताया, लेकिन आखिर में उसने ऐसा नहीं किया। खातून का मजीद कहना है कि वो खुशकिस्मत थी कि हुजूम ने उसकी इस्मत दुरी नहीं की, लेकिन उन्होंने शर्मनाक तरीके से इसकी छाती को छुआ। ये एक खातून की गवाही है जो इस सानिहे का शिकार हुई, लेकिन वाक़या मज़ीद तफसील में जाता है। इन ख़वातीन के रिश्तेदारों की जानिब से पुलिस FIR दर्ज कराई गई है। इस वाक़या की तफसीली मालूमात इस FIR में मौजूद है। 18 मई को कैंप पोस्ट ज़िला के साइको पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज की गई थी, जो बाद में मुझे थाने मुंतकिल कर दिया गया, जिसके दायरा इख्तियार में ये वाक़या पेश आया। FIR की कॉपी पढ़ने पर मालूम होता है कि इसमें कोई शक नहीं कि वीडियो में 2 ख़वातीन नज़र आ रही हैं, लेकिन इस दिन 3 ख़वातीन के साथ ये घिनौना जुर्म किया गया। इस FIR में लिखा गया है कि 4 मई को 800 से 1000 बदमाश गांव में दाखिल हुए, जिनके हाथों में AK राइफ़ल, SLR, INSAS और 303 राइफ़लें थीं। जिसके बाद इस हुजूम ने घरों को जलाना शुरू कर दिया। शिकायत के मुताबिक 5 लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागे, जिनमें से एक 56 साला शख्स था। इनका एक 19 साला बेटा और 21 साला बेटी भी थी। इनके अलावा 2 और ख़वातीन भी थीं, जिनमें से एक की उम्र 42 साल और एक की उम्र 52 साल थी। शिकायत के मुताबिक नौपोकसो एक्ट पुलिस स्टेशन की एक टीम ने इसे जंगल की तरफ भागते हुए वहां से बचाया, लेकिन हुजूम ने तबू गांव के करीब इस पुलिस टीम को भी घेर लिया और 5 लोगों को गाड़ी से बाहर ले गए। इसके बाद 56 साला शख्स को हुजूम ने मौका पर ही हलाक कर दिया और ज़बरदस्ती तीनों ख़वातीन के कपड़े उतार दिए गए। शिकायत के मुताबिक एक 21 साला लड़की के साथ दिन दहाड़े इज्तिमाई इस्मत दुरी की गई और उसके 19 साला भाई को भी हुजूम ने इस वक्त मार डाला जब इसने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की। FIR के मुताबिक दोनों ख़वातीन मकामी लोगों की मदद से किसी तरह वहां से फरार हो गई।
सोचें 70 दिन पहले हमारे मुल्क भारत में 3 ख़वातीन 1000 लोगों के हुजूम के हाथों बरहना होकर किसी को इस वाक़या की खबर तक नहीं होती और पुलिस की तरफ से FIR लिखने के 2 माह तक कोई कार्रवाई नहीं होती। और अब जब इस वाक़या का वीडियो दुनिया के सामने आया और मणिपुर हुकूमत से लेकर मरकज़ी हुकूमत तक सवालात पूछे जाने लगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस पर सुमोटो लेने को कहा, तो आज मणिपुर पुलिस हरकत में आई और इस मामले में पहली गिरफ्तारी अमल में आई है। लेकिन न जाने पिछले 2.5 महीनों में मणिपुर में ऐसे कितने वाक़यात हुए होंगे जिनमें न जाने कितनी ख़वातीन की इज़्ज़तें बर्बाद हुई होंगी। लेकिन अफसोस के इस मुल्क में अदलिया से लेकर हुकूमत तक सब इसी वक्त जागते हैं जब ये वाक़यात सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और मुल्क के अवाम इस पर सवालात करने लगते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि मणिपुर के इस वाक़ये के बारे में आपका क्या कहना है और इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल एनकाट को सब्सक्राइब करें। यूरोप का दौरा।